देखिए स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक अब ये है, टैली में हमने आइटम सेल किया, परचेज किया। सेल और परचेज क्या किया? अभी तक हम सिर्फ अमाउंट डाल देते थे, वाउचर फीड कर देते थे, काम ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब हमें अपने स्टॉक में या आइटम डालना है कि इस इतने रुपए का ये आइटम, इतने रुपए का ये आइटम बेचा, इतने इतने रुपए का ये आइटम सेल किया। एक स्टॉक मैनेज करना है, इतना प्रोडक्ट सेल हुआ, इतना प्रोडक्ट परचेज हुआ। तो जब हम आइटम की बात करते हैं और स्टॉक की बात करते हैं, तब वो जो आपका टॉपिक होता है वो इन्वेंट्री कहलाता है। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहा जाता है। तो जब आप कंपनी बनाते हैं तो अकाउंट ओनली अगर कर रहे हैं तो वहाँ इन्वेंट्री वाला काम आप टैली में नहीं कर पाएंगे। अगर स्टॉक भी देना है, आपको इनवॉइस बनाना है, बिल्स बनाने हैं जिसमें आइटम भी हों, तो आपको इन्वेंट्री भी लेना पड़ेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टिपिकल नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट को देखना है, समझना है। तो मैं सीधे नोट्स पे आता हूँ आपके, उसमें मैं दिखता हूँ आपको कि कैसे क्या क्या है, और एक प्रैक्टिकल क्लास भी नेक्स्ट उस पर लूँगा। तो देखिए, इसमें जैसे ही लिखा हुआ है कि इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन द इन्वेंट्रीज इन टैली। तो कैसे करना है वो आप समझिए कि कोई कंपनी आप पहले बना लीजिए। कंपनी बनाने पर आप जब कंपनी बनाएंगे तो बस आपको ये ध्यान रखना है, तो जब आप उसका मेंटेन करेंगे क्रिएशन कंपनी में, तो वो पूछेगा कि अकाउंट ओनली लेना है कि अकाउंट विद इन्वेंट्री लेना है। तो आप अकाउंट विद इन्वेंट्री पे सेलेक्ट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि हमको अकाउंट विद इन्वेंट्री ही लेना है, जिसमें आप स्टॉक भी बना पाएंगे, नहीं तो वो स्टॉक नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिएगा। फिर उसमें एक ऑप्शन है इन्वेंट्री फीचर्स के लिए, ये थोड़ा ध्यान से देखते हुए प्रैक्टिकल करना है। आप कोशिश ये करिएगा जब भी स्टॉक के प्रैक्टिकल करें तो अपने पास आपने ये नोट्स रखें, और उसको पढ़ते हुए एक एक करके, मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आप जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो नहीं दिमाग में आएगा, समझा रहा हूँ आपको। तो आप इसको नोट्स को रखें सामने और फिर प्रैक्टिकल करें कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, तभी आएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री फीचर्स में आप जाएंगे, F11 करके इन्वेंट्री फीचर्स आ जाएगा। तो इन्वेंट्री फीचर्स में जो विंडो खुलेगी उसमें कुछ ऑप्शंस में जो आपको करना है यस या नो। तो इंटीग्रेट अकाउंट इन्वेंट्री, इसको यस कर देना है आपको। इनवॉइस अलाइ करना है आपको कि बिल बनते हैं इसमें। ठीक है, इनवॉइस फॉर्मेट में आपको परचेज करना है, वो भी यस कर दीजिए। डेबिट और क्रेडिट नोट्स के लिए यस कर दीजिए। इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट यस कर दीजिए। डेबिट नोट के लिए यस कर दीजिए। डिस्काउंट कॉलम अलग से आए उसके लिए यस कर दीजिए। तो ये कुछ चीज़ें सेटिंग है जो आपको कर लेनी है कि जिससे आपका जब बिल बने अकाउंटिंग सेल परचेज का, तो वो प्रॉपर तरीके से आपको समझ। तो इनवॉइस को बिल भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कहीं कि इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस का मतलब आपका सेल परचेज का जो बिल है वो इज कॉल्ड द इनवॉइस। ठीक है। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मतलब होता है, कभी कभी हम उधार में लेते हैं तो क्रेडिट नोट होता है। ठीक है, नहीं तो एक दूसरी पार्टी के बाद वो डेबिट नोट होगा, हमारे लिए वो क्रेडिट नोट होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल जो आपको सेटिंग करने के लिए कहा गया है वो उसको आप कर लीजिएगा। फिर जब आप टैली में ये कर लेंगे F11 दबा के, तो सबसे पहले आपको अपने आइटम को कैसे सेल परचेज करते हैं उसके लिए उसकी यूनिट्स बनानी होती हैं। जैसे मेरा एक जनरल स्टोर का काम है, तो मेरा पास सभी तरह की चीज़ें होंगी। सोप होगा, ठीक है, शैम्पूज़ होंगे, ऑयल्स होंगे, और तमाम तरह के आटा होंगे, तमाम चीज़ें होती हैं। और जिसको हम लीटर, केजी, बॉक्स, पीस सब में सेल करते हैं। जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट या कंप्यूटर सेल की दुकान है तो कंप्यूटर के आइटम होंगे जो यूनिट्स में या पीस में सेल होते हैं। तो वो यूनिट बनेगी किस यूनिट में आप वो सेल कर रहे हैं। तो यूनिट बनाने के लिए आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो वो बॉक्सेस में भी हो सकता है, डजन्स में, लीटर्स में, किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में। तो वो आइटम किस उससे मेज़र या मेज़रमेंट इसका होता है, वो आपको सब यहाँ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए टैली ओपन करिए, इन्वेंट्री इन्फो पे जाइए,
ठीक है। वहाँ इन्वेंट्री में आपको ऑप्शन पहला मिलेगा यूनिट ऑफ मेज़र। तो यूनिट ऑफ मेज़र पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़र की विंडो खुल गई। टाइप सिंपल बना रहने दे। सिंबल, सिंबल का मतलब कि आप एंट्री करते वक्त वो क्या सिंबल लेंगे। जैसे सिंबल में आपने लिया LITER, लीटर, ठीक है। और फॉर्मल नेम में LTR शॉर्ट में ले लीजिए, या सिंबल में LTR लीजिए, फॉर्मल लीटर ले लीजिए। कि सिंबल में आपने लिख दिया LTR और फॉर्मल में आपने लिख दिया लीटर शॉर्ट में। LTR करके शॉर्ट में यहाँ लिख दीजिए और ये फॉर्मल लेन में आप पूरा लीटर लिख दीजिए। तो जो जो आप यूनिट बना रहे हैं वो सब यहाँ पे आपको एक एक करके बनाने पड़ेंगे, जिससे आपका जितना भी जितने यूनिट्स हैं वो आपके यहाँ पर बन जाए। तो सिंबल में शॉर्ट नेम और फॉर्मल नेम में पूरा नाम एक एक करके सब आप लेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं कि क्या क्या आप ले सकते हैं। लीटर हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में लिया हुआ है, इसमें लीटर लीटर दोनों ही लिखा हुआ है। आप शॉर्ट में ले सकते हैं। उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट करके यस कर दीजिए। चेंज करना है तो अल्टर करिए, अल्टर करके फिर से यहीं पर वापस आ जाएंगे। और जो भी मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना है अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको Alt D से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यूनिट बनाने के बाद एक स्टॉक का एक ग्रुप होता है कि जैसे कोई स्टॉक किस ग्रुप के अंदर आ रहा है। जैसे वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, हेयर ऑयल है, ऑयल के कई ग्रुप हैं। तो जो आइटम हम सेल परचेज कर रहे हैं वो किस कैटेगरी का आ रहा है उसके लिए आप ग्रुप बनाएंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पहले हो गया, फिर ग्रुप बना लीजिए। इन्वेंट्री इन्फो में जाकर आप ग्रुप पे क्लिक करिए, क्रिएट पे क्लिक करिए। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे नाम पूछेगा। तो नाम में जैसे मान लीजिए आपको ये ग्रुप बना के दिए हैं, वेजिटेबल ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पूज, डिटर्जेंट, ये सब ग्रुप है। इसके अंदर बहुत सारे आइटम होंगे, लेकिन आप पहले ग्रुप बना लेंगे कि हमारे शॉप में जो हम काम कर रहे हैं उसमें किस किस तरह के आइटम आप सेल कर रहे हो, वो आपका यहाँ पर आपके ग्रुप में बनेगा। जब आप सारे ग्रुप आइटम बना लेंगे एक एक करके तो वो आपको एक्सेप्ट कर देना है। सब एक एक करके एक्सेप्ट करेंगे, बनते चले जाएंगे। सब पूरा लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ सब लिखा है। अगर आपको डाउट है यू कैन रीड इट एंड इम्प्लीमेंट इट। उसको आप अपने टैली में कर सकते हैं। जब ग्रुप बन गया फिर क्या बचा, तीन चीज़ें। पहले यूनिट बनाइए, सारे ग्रुप्स बना लीजिए, फिर आइटम उसके अंदर के। तो जैसे हेयर ऑयल अगर कोई आइटम है तो हेयर ऑयल में आपके बहुत सारे हेयर ऑयल आ जाएंगे, क्यों कार्पिन, आलमंड्स, तमाम तरह के होंगे, वो सारे आइटम कहलाएंगे। तो आइटम बनाने के लिए आप स्टॉक आइटम में आएंगे। यहाँ पे वही इन्वेंट्री इन्फो पे जाइए, स्टॉक आइटम और क्रिएट पे। जैसे क्रिएट करेंगे आइटम का नाम पूछेगा। आइटम का नाम मान लीजिए आपने लिया क्यू कार्पिन। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिया है, देखते हैं। तो जैसे इन्होंने क्लिनिक प्लस लिया है तो क्लिनिक प्लस किसके अंदर आएगा, वो ग्रुप लेंगे आप शैम्पू। उसका यूनिट क्या होगा, ml, मिलीलीटर में होता है जनरली। फिर आप सेव करना चाहेंगे यस तो यस कर दीजिए, एक आइटम बन जाएगा। इसी तरह से सारे दुकान के 100, 50, 1000 जितने आइटम हैं सब आप बनाएंगे। ठीक है। ऑयल का ले लीजिए, वेजिटेबल ऑयल में आपका रथ आ जाएगा, वनस्पति आ जाएगा, रिफाइंड में आपका सोयाबीन ऑयल, ये सब आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक करके सारे आइटम अपने स्टॉक में बनाएंगे। जब भी आप उसको सेल परचेज करेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा। तो उन आइटम के लिए आपको, आइटम बन गए, इतना आपका स्टॉक तैयार हो गया। अब इसको आप बाउचर में कैसे डालेंगे, तो बाउचर में डालने के लिए आपके पास दो बाउचर हैं यहाँ पर, सेल और परचेज। पेमेंट और रिसिप्ट में भी डाल सकते हैं। अगर आप आइटम कैश बेच रहे हैं तो भी मैंने बताया था, देखिए आइटम पूछता है वो शुरू, क्योंकि हमने आइटम बनाया नहीं था तो हम एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। अब वहाँ पर आप आइटम भी डाल सकते हैं अगर आपने अपना इन्वेंट्री बना लिया है, आइटम वहाँ पे बना लिया है। तो आइटम बनाने के बाद फिर आप बाउचर में आ जाइए, अकाउंटिंग बाउचर में। और अकाउंटिंग बाउचर में आप आइटम डालते हैं तो उसको अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है। अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है अल्ट आई दबा के अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करके अपने वाउचर को इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अकाउंटिंग इनवॉइस के बाद फिर इसमें आप देखते हैं फिर ये आइटम नहीं आएगा इसमें। अकाउंटिंग इनवॉइस में, परचेज इनवॉइस में यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर आएगा। आप परचेज डाल के इसको एंटर करके अमाउंट डालते हैं
अगर आप आइटम इनवॉइस चाहते हैं तो अल्टरनेट आई दबा दीजिए, यहाँ पर आइटम इनवॉइस आ जाएगा। जैसे ही आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे वो वहाँ पर सारे आइटम आपको उसी तरह से मांगेगा और एक एक करके सारे आइटम यहाँ पर आप डाल सकते हैं और अपना पूरा एक परचेज और इनवॉइस का बिल पूरा यहाँ पर बना सकते हैं। एक उदाहरण नीचे दिया गया है, इसमें देखिए। ये देखिए सारे आइटम डाले हुए हैं, सीलिंग फैन, आयरन बॉक्स, उसका आइटम। तो इस तरह से पूरी एक पार्टी नेम, कैश है तो कैश, तो इस तरह सारी चीज़ें एंट्री आप अपने अकाउंटिंग वाउचर में आइटम के साथ फीड कर सकते हैं। स्टॉक समरी बाद में देख सकते हैं। अगर आपका स्टॉक ख़त्म है और आप एंट्री कर रहे हैं तो नेगेटिव स्टॉक आएगा, और कितना स्टॉक बचा है, कितना हमारे पास परचेज हुआ था, सेल हुआ था, वो सब स्टॉक समरी में जाके आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप आइटम्स को कैसे बनाएंगे और कैसे इसको रजिस्टर्ड करेंगे अपने वाउचर में। तो आपको करना सिर्फ ये है कि पहले सारे ये जो मैंने ई नोट्स दिए हैं इसको स्टेप बाई स्टेप पढ़िए, और इसका अगला जो लेक्चर है जिसमें मैं टैली में आपको आइटम बना के दिखाऊंगा, उसको देखने के बाद इन्वेंट्री बना के तैयार करिए, इन्वेंट्री से आप एंट्रीज करिए। और कोई डाउट हो तो फिर अपने लाइव क्लास में या मेरे नंबर पे मुझे आप पूछिए, मैं तो उसको क्लियर कर दूंगा। तो इतने आज के लिए इतना सफिशेंट है। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल के साथ हम आपको चीज़ें आगे बताएंगे।